गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस को देखेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस मींस अपने औद्योगिक क्षेत्र में वेल्डिंग का क्या प्रयोग है, क्योंकि वेल्डिंग प्रोसेस, इसके पहले के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने वेल्डिंग प्रोसेसेस पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स के प्रक्रम को जाना, उनके इक्विपमेंट के बारे में स्टडी किया। अब हम इसके पहले वाले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने वेल्डिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा। नाउ वी आर इन पोजीशन टू नो द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस फॉर वेल्डिंग प्रोसेस। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा वेल्डिंग के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और उस इंडस्ट्री में उनका क्या वर्क है, कैसे उनको हम प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, दैट इज अ टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में होता है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है ये हम देखेंगे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अगर आपने देखा तो चेसिस, सस्पेंशन, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बॉडी शॉप में हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। थीन शीट्स को, जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल के स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो उसमें पतली पतली सीट्स जो होती हैं उसमें सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इनका इस्तेमाल करके हम डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो वाइडली यूज होता है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो उसके बॉडी शॉप में है। जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, शीट मेटल के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस का भी प्रिंसिपल क्या है, हीट प्रोड्यूस करके हम ज्वाइंट क्रिएट करते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग में जो हीट प्रोडक्शन होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम रेल ज्वाइंट्स इन रेलवे, यानी रेल की जो पटरियां हैं, जैसे पहले कन्वेंशनल टाइम पे क्या होती थी कि रेलवे ज्वाइंट्स की पटरियों को हम नट एंड बोल्ट सिस्टम पे टाइट करते थे, और उसके लिए जो ट्रैकमैन या जो ट्रैकर्स होते थे वो हर एक डिफरेंट प्रिस्क्राइब टाइम्स पे ओवरऑयलिंग करते थे और ये देखते थे कि वो नट एंड बोल्ट जो है वो कहीं से लूज तो नहीं हो गया है, कहीं से टूट तो नहीं गया है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोगों ने क्या किया कि वेल्डिंग करना शुरू कर दिया, और आज के टाइम पे जो रेलवे ट्रैक्स जो बनते हैं उस रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए थर्मिट वेल्डिंग का एप्लीकेशन जो है वो रेलवे में कहाँ है, रेल्स को ज्वाइन करने के लिए। तो दूसरा एप्लीकेशन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेल्डिंग का कहाँ है, वो रेलवे इंडस्ट्रीज में है। तीसरा जो एप्लीकेशन है टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है वो इनका इस्तेमाल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में और प्रेशर वेसल्स को ज्वाइन करने में, उनके लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं। इसका एडवांटेज एक ये भी है कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें नॉन कंज्यूमेबल हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। और एरोस्पेस और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो कंपोनेंट्स होती हैं या फिर जो हमारे प्रेशर वेसल्स होते हैं, वो प्रेशर वेसल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और हमारे एरोस्पेस, ये सभी जो है हाई मटेरियल प्रॉपर्टीज के होते हैं। इनकी मटेरियल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, दे आर लाइट इन वेट, वजन में हल्का होते हैं, लेकिन इनकी जो हार्डनेस या इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है इन कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल मटेरियल्स। तो इसलिए हम टीआईजी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं एरोस्पेस या न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ज्वाइन करने में या प्रेशर वेसल्स को ज्वाइन करने में। नेक्स्ट जो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW, जैसे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया। तो इस वेल्डिंग प्रोसेस का जो हम अनुप्रयोग है वो स्टेनलेस स्टील को ज्वाइन करने के लिए
यानी स्टेनलेस स्टील के फर्नीचर्स हो गए, स्टेनलेस स्टील के गेट्स हो गए, स्टेनलेस स्टील के हैंड रेल्स हो गए। तो इनके एप्लीकेशन जो हमारे गेट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो चेयर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि आज के टाइम पे स्टील स्ट्रक्चर्स जो है वो फर्नीचर में भी आ गया है, तो स्टील स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए स्पेशली हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अंडर वाटर वेल्डिंग प्रोसेस जो है ये एक अनकन्वेंशनल वाटर वेल्डिंग प्रोसेस है और इसका इस्तेमाल हम सबमरीन्स में करते हैं। यानी जो हमारी शिप्स हैं, शिप्स या जो सबमरीन्स हैं, उस सबमरीन्स में ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर कहीं से कुछ लीकेज होता है या अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई होल बन जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अंडर वाटर वेल्डिंग का प्रयोग करके उसको ओवरकम करते हैं। उस चीज का रिमेडी जो है वो अंडर वाटर वेल्डिंग होता है। तो ये जो 5 टाइप्स के वेल्डिंग है और इनकी पांचों टाइप की अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो एप्लीकेशन है वो हमने आपको बताया कि रेलवे ज्वाइंट्स, रेल को ज्वाइंट्स करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल एरोस्पेस में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ज्वाइन करने में या प्रेशर वेसल्स को ज्वाइन करने में करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में उनके डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग का सबमरीन्स में करते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में पाइपलाइंस का हमने इसके पहले वाले लेक्चर सीरीज में भी आपको बताया था। तो ऑयल एंड गैस में हम प्रेशर वेसल्स को, पाइप्स को, पाइपलाइंस को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनको भी ज्वाइन करने के लिए हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी के नाम से जो जाने जाते हैं, इनमें भी डिफरेंट जो सर्किट्स होती हैं, डिफरेंट जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, उन इंटीग्रेटेड चिप्स को हम सोल्डरिंग के माध्यम से ज्वाइन करते हैं। दैट इज ऑल्सो ए ज्वाइनिंग प्रोसेस, वो भी एक वेल्डिंग प्रोसेस है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पे जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की हैं, उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए हम वेल्डिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में जो वेल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल होगा वो सोल्डरिंग कहलाएगा। सर्किट बोर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो इस्तेमाल होगा वो भी सोल्डरिंग कहलाएगा, ब्रेजिंग कहलाएगा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में भी पाइपलाइंस को जो ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारा क्या होगा? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं ये कैटेगराइज किए गए हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन। जो हमारी स्पेसिफिकेशन है वेल्डिंग प्रोसेस की, या जो हमारा वेल्डिंग का जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सारे वेल्डिंग प्रोसेसेस को हमने कैटेगराइज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अंडर वाटर वेल्डिंग प्रोसेस को हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए अगर लगा दें तो दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल टू वर्क इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज की केस स्टडी करने के पश्चात, आफ्टर नोइंग द डिमांड, आफ्टर नोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, हमने वेल्डिंग प्रोसेसेस को कैटेगराइज कर दिया है और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो इंडस्ट्री है वो डिफाइन कर दिया है। जैसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का अगर मैं फ्लैशबैक करूं तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में इनर्ट गैस का एक शील्डिंग हम गैस इस्तेमाल कर रहे थे, उसका एक सिलेंडर हुआ करता था और एक हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड हुआ करता था जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हुआ करता था। और वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या था? वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता था और उसके साथ हम आर्क इनिशिएट करते थे इलेक्ट्रोड के टिप और वर्कपीस के बीच में, और उस आर्क से हम मटेरियल को मेल्ट करते थे और हमारा जो फिलर मटेरियल होता था वो गैप को फिल करके एक ज्वाइंट बनाता था। तो इसी तरीके से हर प्रोसेस का जो प्रोसेस पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने ये कैटेगराइज किया है इंडस्ट्रीज को। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस है। अब जो हमारी अगली लेक्चर सीरीज होगी वो अगली लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेल्डिंग के पोजीशंस होते हैं और जो वेल्डिंग की टेक्निक्स होती हैं
वो कौन कौन से वेल्डिंग पोजीशंस होते हैं, कौन कौन से हमारे वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं और कौन सी हमारी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग प्रोसेस को करते हैं। थैंक यू।